हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खरीद के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपको पता चल रहा है, मेरे बेटे का है बर्थडे। तो रात 12 बजे ये मैंने केक मंगवाया था अपने हस्बैंड से। तो मैंने उसे कहा था रात 12 बजे मैं उसको विश करूँगी और नेक्स्ट डे उसको मैं कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाऊँगी। हमने बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक किया, जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ किया। केक अलॉट का केक बहुत मज़े का है, बहुत यमी है और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा मीठा भी नहीं था और इतना वो नहीं था, मतलब क्रीम भी बहुत अच्छी थी और इसकी सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। खैर ये ओरियो फ्लेवर में हमने इसको केक को हमने ऑर्डर किया था। इनका केक था बहुत मज़े का था। फिर हर रात 12 बजे मैंने बेटे को उठाया, उसको सरप्राइज़ दिया। तो 12 बजे तक पता बच्चे सो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो खैर बस मुझे था कि उसको सरप्राइज़ देना है, प्लान किया हुआ था। तो खैर खुश हो गया था। तो जब केक कट वगैरह हो गया तो थोड़ी देर बाद फिर उठ के बैठ गया था, फिर उसने केक भी इंजॉय किया और फिर बहुत खुश हुआ। थैंक यू मम्मा, मम्मा लगा हुआ था कि आपने बहुत अच्छा मुझे वो सरप्राइज़ दिया। और इसलिए बेटे को गाड़ियों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर जी नेक्स्ट डे मैंने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, जो जो मुँह से निकला। इवन कि बैठ के भी कहता था मुझे बैठ के पानी दें, तो मैं उसको बैठ के ही पानी देती थी कि मेरे बेटे की आज बर्थडे है। तो फिर हम चले गए ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी के लिए हम गए थे रहीम स्टोर वापा टाउन में और वहाँ से हमने ग्रॉसरी वगैरह की। और करने के बाद मैंने पूछा आपने क्या खाना पीना है, कहते मैंने खाना बाहर से खाना है। शुक्र है इसने मुझे बर्गर का नहीं बोला, नहीं तो अक्सर बच्चे बर्गर बोलते हैं, पिज़्ज़ा बोलते हैं, ये इस तरह से करके। तो फिर तो मामा मैंने खाना खाना है, नान खाऊंगा, ये वो इस तरह से करके मैं बोला ओके डन हो गया। फिर यहाँ से हम लोग फारिग हुए। तो पता पूरे महीने की ग्रॉसरी करनी होती है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले लूँ ताकि मेरे जो महीने 2 महीने वो मेरे आराम से निकल जाए। यानी कि 40 या 50 to 60 डेज़ के बाद मैं निकलती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। कोशिश ये होती है कि 40 या 50 डेज़ के बाद मैं जाऊँ ग्रॉसरी करने, क्योंकि आपको पता है इतनी कोई महंगाई है, इतनी महंगाई है, उसका कोई हिसाब नहीं। तो कोशिश ये होती है कि लिमिटेड काम किया जाए और जितना हो सके सेविंग की जाए, बचत की जाए, चीज़ ज़ाया मत की जाए। तो बस उसी तरह से हिसाब से अपने घर को लेकर चलना होता है। तो एक समझदार बीवी वही है जो अपने मियाँ का साथ दे मुश्किल टाइम पे। तो मुश्किल टाइम ये नहीं होता कि वो भूखा रखे तो आप भूखे रहें, ये होता है कि कम पैसों से भी गुजारा करना आना चाहिए आपको। और बस उसी तरह से हम करते हैं। मैं ये जो फ़िनाइल की बॉटल है ये मैं कोशिश करती हूँ कि 3 माह चले। 3 माह चलती तो नहीं है लेकिन 2 माह मैं कोशिश करके चला लेती हूँ। थोड़ा बीच में पानी ऐड कर लेती हूँ। सिर्फ 1 कप जिसे कहते हैं ना, इसका जो ढक्कन है, कैप है, वो मैं सिर्फ 1 कप डालती हूँ एक बाल्टी में और डेली की डेली मैं इसमें करवाती हूँ। कभी कभी मैं नहीं भी डलवाती हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है गर्मियों में डेली उनसे ना फ़िनाइल की मोपिंग हो और वॉशरूम में एक आधा ड्रॉप या स्प्रे हो जाए फ़िनाइल का, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं और आपको पता है गर्मी में छोटे छोटे मोटे जानवर निकल आते हैं। तो इस वजह से करके मैं ये फ़िनाइल का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और सर्दियों में तो मेरे पूरा महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने मेरे आराम से निकल जाती है। तो बस ये छोटी मोटी तो नहीं है, पूरे 2 महीने की मैंने ग्रॉसरी की करके। पहले भी मैंने रमज़ान से बहुत पहले की थी और उसके बाद जो सा है रमज़ान के बाद जाके मैंने अब आके मैंने यानी कि 20 शवाल को मैंने फिर ये ग्रॉसरी वगैरह की है। खैर फिर मंची चली गई। मैं कहा यार कुछ लिया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि मैं देखा साहब पर बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, ऑफ़ लगा हुआ था, 20% ऑफ था। तो बच्चों के नगेट्स ले लिए, कोफ्ते ले लिए। और फिर मैं यहाँ पर देख रही थी हेयर कलर तो बहुत महंगे थे। गार्नियर कलर 1000 का था। महंगा यार, ये तो बहुत महंगा है। खैर जो चीज़ें मैंने फिर मुख्तसर सी चीज़ें ली हैं नीचे से, मैं दोबारा फिर ऊपर आ गई और फिर बिल चिल करवाया। तो बिल हमारा बना था 19 to 20,000 बना था। तो बस इसी तरह से सिस्टम वगैरह चलता है घर का। ये हमारा बिल फिल हो रहा था। बीच में बच्चों के पैम्पर भी होते हैं, छोटी बेटी के हर तरह की चीज़ होती है। अब पैम्पर 2 महीने नहीं चलते, पैम्पर जो सब वो 1 महीना या 22 डेज़ चलते हैं। और जब आपको पता बच्चों को अगर मोशन लग जाए तो वो पैम्पर जो 42 पीसेस जो है ना, वो आपके 15 डेज़ के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सब कुछ करा के तो फिर खैर हम बच्चों को लेके चले गए अलपते। वहाँ से मैंने फिर अपना कलर लेना था और कंडीशनर लेना था, फिर वो लिया। और ये मैं लिस्ट से संभाल के रखती हूँ, मैं आगे टैली करती हूँ कौन कौन सा सामान आ गया, कौन कौन सा नहीं आया, क्या कोई मसला तो नहीं रह गया। तो मैं हर तरह की चीज़ों को लेके देख के चलना पड़ता है। बस जी इस तरह ज़िंदगी चल रही है। अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट और एक्यूरेट चल रही है ना, तो आप तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।
अल्लाह ताला लाख दफ़ा शुक्र है, तूने हमें सुकून वाली सहूलत वाली ज़िंदगी दी है और खुशियों वाली ज़िंदगी दी है। तो इस तरह से हमें हर चीज़ का अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मैं इसराइल फ़लस्तीन को देखती हूँ ना, अल्लाह माफ़ करे फ़लस्तीनियों को, बेचारा क्या बुरा हाल किया है इसराइल वालों ने। और हमारी जो मस्जिद अक्सा है उस पे उन्होंने अपने मज़हब का जो भी है वो स्टार्ट कर दिया है। अल्लाह ताला बस हम पे रहमत के दरवाज़े खोले रखे। मुसलमान सोए हुए हैं, मैं आपको सही बात बताऊँ, सब मुसलमान सोए हुए हैं। हमारे हुक्मरान क्या, हम सब सोए पड़े हुए हैं। तो जी फिर ये जो है, क्यों ना हम दोज़ख में जाएं। अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे गुनाहों को। बस अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। मुझे तो बहुत डर लगता है। और दज्जाल जिसे अल्लाह बस माफ़ करे, मैं तो डरती हूँ नाम लेने से चीज़ों का। और फिर क्या बंदा करे। और बच्चों को फिर उनको भी थोड़ा थोड़ा गाइड करते हैं, बेटे दुनिया ऐसी है, हर लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, आपने पहले देखभाल करके फिर चलना है। लोगों की पहचान करना सीखिए, लोगों को समझना सीखिए। इसी तरह से बच्चों को गाइड करना पड़ता है और बच्चे माशाल्लाह हो जाते हैं काबिल। बच्चों को समझाया जाए, आप उनको कुरान की डेली आए, रात को सोने से पहले उनको चीज़ें वगैरह याद करवाई जाए, सोने की दुआ, उठने की दुआ, ईमान की सिफ़तें, कलमे, सब कुछ याद करवाएं, ताकि जब हमारे बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पे हम खाना खाने बगैर चले गए। मेरा बेटा बहुत खुश था। तो प्लान तो मैंने ये किया था मैं घर में खाना बनाऊँगी, लेकिन मेरे बेटे ने पहले से फरमाइश की मैं खाना बाहर से ही खाऊँगा। तो बस मैंने उसके लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया। और आज माशाल्लाह इतना कुछ क्यूट लग रहा था ना, हर बंदा उसको उठ के प्यार कर रहा था। पहले हम ग्रॉसरी करने गए, वहाँ पे से लोगों को, बड़े से लोगों ने प्यार किया। फिर इस रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पे बड़े लोगों ने इसको प्यार किया। तो मेरे मियाँ साहब कह रहे थे कि इसकी नज़र उतार देना। तो बस मैं क्या, अच्छा इसकी नज़र उतार दूँगी, आप ना परेशान हो। बहुत महंगा मेरा बेटा है माशाल्लाह, बहुत ही महंगा। बेटे बहुत ही प्यारे और बहुत महंगे होते हैं। हर माँ के बेटे, अल्लाह हर माँ के बेटे को सलामत रखे और उनकी झोली खुशियों से भरे रखे। बेटे स्पेशली माँ बाप के फरमा बरदार होने चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमने पेटर ऑर्डर किया था, जिसमें कबाब थे, मलाई बोटी थी और फ़िश थी, राइस थे, साथ हमने गार्लिक नान किए। बच्चों की खुशी में खुश हुआ करें, उनको अप्रिशिएट किया करें और उनको फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये है वापसी का सफ़र। फिर हम घर आए, फिर हम बच्चों को दूध दिया, दूध पिला के हमने बच्चों को फिर सोला दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।